नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। तो बात करेंगे बलिया की, जहां राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई छात्रा की मौत। साथ ही हम चर्चा करेंगे गोंदिया की, जहां अज्ञात हमलावरों ने पूर्व पार्षद कल्लू पर चलाई गोली। और बात होगी मिर्जापुर की, जहां पुलिस अधीक्षक ने किया पैदल गश्त। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बदायूं से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी बिसौली के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक बिसौली मई टीम द्वारा नकबजनी की घटना को अंजाम देने वाले 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। बीते दिनों चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नकबजनी की घटना कारित करने वाले शातिर चोरों को बिसौली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि नकबजनी की घटना का अनावरण करते हुए एसआई सुभाष यादव ने पुलिस टीम गठित कर चारों शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। चारों चोरों के पास से चोरी के स्टील, पीतल व कांसे के बर्तन, 2 गैस सिलेंडर, 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस तथा 3 नाजायज चाकुओं सहित गिरफ्तार किया है। पूरा मामला कोतवाली बिसौली क्षेत्र का है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप ठाकुर की रिपोर्ट। बलिया से है, जहां राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में बीती रात को संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा की मौत हो गई। मेस में सभी लड़कियां खाना खा रही थी, उसी वक्त घटना हुई। मेस से छात्रावास में लौटी लड़कियां तो फंदे से लटक रही छात्रा को देख मचाया शोर सुनकर मौके पर पहुंचे अन्य कर्मियों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने आनन फानन में लटक रही छात्रा को जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। छात्रा कंप्यूटर साइंस से पॉलिटेक्निक प्रथम वर्ष की छात्रा थी। पुलिस के अनुसार छात्रा के पास से सुसाइड नोट मिला है। प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। वहीं स्कूल प्रशासन की भी लापरवाही सामने आई है। छात्रा के मेस में ना पहुंचने की घटना को किसी ने संज्ञान में नहीं लिया। वहीं छात्रा कानपुर देहात की रहने वाली है और परिजन बलिया पहुंच गए हैं। ये पूरा मामला राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बासडी रोड का है। नाम? राजकुमार। अच्छा, राजकुमार जी, पॉलिटेक्निक जो महिला पॉलिटेक्निक है, उसमें आपकी बेटी पढ़ती थी। क्या आपको जानकारी मिली है, क्या हुआ? जानकारी सर ये मिली है कि बच्चे ने सुसाइड कर ली। अच्छा, उसकी सर वजह नहीं कुछ बताई, क्या किस मामले सुसाइड की क्या है। अच्छा, कौन सा कोर्स कर रही थी, क्या कर रही थी? पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस। पहला साल? जी। एडमिशन कब कराए थे? जुलाई में। एडमिशन के बाद से बच्ची कितनी बार घर गई है? 2 बार। कभी बच्ची यहाँ के माहौल के बारे में या कुछ अन्य बातें आप लोगों से शेयर की थी? नहीं, कुछ शेयर नहीं करी थी। अच्छा, अभी जो एसपी का जो वर्जन है या जो उनका कहना है कि सुसाइड लेटर भी मिला है, जिसमें प्रेम प्रसंग के चलते उसने सुसाइड किया, तो क्या ऐसी कोई जानकारी आप लोग को थी? नहीं, हम लोगों को जानकारी नहीं। अगर जानकारी होती तो हम लोग अपने घर में रहते हैं, क्यों पढ़ाते? आप लोग को क्या लग रहा है? तो हमें तो सर कुछ नहीं लगा। क्या हमें कोई जानकारी नहीं तो हम क्या बताएं? कभी इस तरह की वहाँ पर आपके सामने चर्चा हुई होगी? कभी कोई चर्चा नहीं। कभी फ़ोन करके उसने बताया कि कोई लड़का परेशान कर रहा है, वीडियो कॉल कर रहा है या कुछ इस तरीके का प्रेशर बना रहा है? नहीं सर, हमको नहीं पता है कुछ। अगर सर हमको बताते तो उसको डांटते हैं, अपने को डांटते हैं। जी जी। यहाँ पर रह रही थी बच्ची उस समय, कोई उसको रहने में कोई दिक्कत वगैरह? कोई दिक्कत नहीं, बात होती थी हमारी सामने। कल शाम को सुसाइड से पहले कोई बात हुई? नहीं, बात हुई। कोई फेसबुक पर उसने लाइव किया है? इस तरह की कोई चर्चा नहीं है? आप लोगों को कोई जानकारी नहीं है? आप लोग उसके फेसबुक को देखें आज का? आप फेसबुक चलाती नहीं? फिर बात जी, फेसबुक नहीं चलाती हैं? आपकी बच्ची फेसबुक नहीं चलाती है। क्या क्या इस्तेमाल करती थी? इस्तेमाल का मोबाइल में जो चीज़ होगी वो इस्तेमाल करेगी। जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब नहीं चला? ठीक। मैं सुनील कुमार सोनकर, प्रधानाचार्य राजकीय महिला पॉलिटेक्निक बलिया। सर, रात को एक यहाँ जो है हॉस्टल में छात्रा है जो सुसाइड करी है,
जी जैसा कि सुनने में आ रहा है। जी। बात हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि सुसाइड है या क्या है, लेकिन खैर ये क्या पूरा प्रकरण है आप बताएंगे? इसने मुझे छात्रावास अधीक्षक ने बताया कि ऐसे ऐसे जो है बच्चे ने किसी पंखे से लटक के सुसाइड कर लिया है। तो बच्चे से शोर मचाए तो और भी स्टाफ आया, तो उसके बाद मैं भी पहुंचा। फिर इसके बाद पुलिस प्रशासन आ गया। तो उसके बाद जो है वो कमरे खोला वोला और जो है सारे जो है पुलिस कार्रवाई की और जो है सारे साक्ष्य मोबाइल उसका जो है लेके वो पुलिस प्रशासन जो है डेड बॉडी के साथ चला गया। सर ये कब की घटना है? ये कल लगभग 8:30 बजे के आसपास की घटना है। आज बीती रात 8:30 बजे की घटना है। जी। वार्डन उस समय कहाँ थी? वार्डन वो शाम को मीटिंग लिया था उन्होंने 6 बजे, उसके बाद अपने आवास पे थी। यानी हॉस्टल में कोई ऐसा पर्सन नहीं था जो देख सके कि बच्चियां कैसे रहती हैं? नहीं, वो जो है वार्डन तो पूरा सुपरविजन करते हैं, रात में भी विजिट होती है जी। समय समय पर। लेकिन उस समय खाने का टाइम रहता है तो बच्चे खाना खाने गए थे जी। और उसके रूम में 3 बच्चे रहते थे, एक घर गई हुई थी और 2 बच्चे थे। तो वो खाना खाने के लिए कहा हम बाद में खाएंगे, ऐसा बताया बच्ची ने। जी। खाना खा के जब लौटी तो उसके बाद अंदर से कमरा बंद था, बता रहे हैं। तो बच्चियाँ शोर मचाई तो फिर और बच्चियाँ इकट्ठा हो गई, फिर बुलाती रहीं, फिर धक्का वक्का दिया, शायद दरवाज़ा खुल गया, फिर वो चिल्लाने लगी। उसके बाद स्टाफ पहुँचा। सर तो धक्का देने पर जब बच्चियां धक्का दी और कमरा खुल गया, यानी अंदर से लॉक नहीं था? अब लाख हो, सिटकनी वगैरह होगी, हो सकता है खुल गया हो धक्के से। क्या इस तरह के कमरे हैं जहां सिकनी बाहर से धक्के दिए जाएं तो खुल जाए? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हुआ, पूरा लाख था या वो था, ये कह पाना बहुत मुश्किल है ना। ये जांच का विषय है, पुलिस ने पूरा देखा है उसको और पुलिस ने उसको सील कर दिया है। कमरे को सील कर दिया गया। क्योंकि सर ताला लगा विद्यालय दिया। आपका है, जी। परिसर आपका है, बच्चे आपके हैं, जी। तो आपने क्या जांच में पाया सर? अब जांच में तो यही है कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। जो कमरा वो बच्ची उस समय किस हालत में थी? आप भी रहे होंगे? हाँ, पुलिस प्रशासन अंदर गया, मैं साथ में मैं भी था। तो उस समय बच्ची किस बच्ची- अवस्था में थी? उसमें पंखे से लटकी हुई थी। रस्सी था या कुछ और था? कोई कपड़ा था सर, दुपट्टा था या क्या था, इस तरह का मुझे ठीक से याद नहीं है। ठीक से याद नहीं है। मतलब कि कहीं ना कहीं इस मौत को संदेह के दायरे में ही रखा जाए। अब इसमें तो पुलिस प्रशासन जांच कर रही है, उसके बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। कोई सुसाइड लेटर मिला है सर? अब कुछ मिला है, पुलिस प्रशासन ने जो है वो उसमें ले गए हैं, उसमें क्या बताया जा रहा है? डिस्क्लोज नहीं किया है उसको। कुछ बताया जा रहा है क्या है उसमें? नहीं, अभी कुछ बताया नहीं कर रहे हैं, वो मिला है कुछ उसमें सुसाइड नोट है, लेकिन उन्होंने हमें नहीं दिया है। सिटी मजिस्ट्रेट भी आए थे जी। और SDM भी आए थे रात में। जी। हाँ, तो वो लोग भी करके चले गए। वार्डन रात को वार्डन भी थी सब लोग। वार्डन रात में वहाँ नहीं रहती हैं? नहीं, वार्डन हॉस्टल में नहीं रहती। कितना दूर है उनका आवास? आवास यही बगल में है, थोड़ी दूर पर। जैसे पॉलिटेक्निक में एक छात्रा ने सुसाइड किया है, क्या है वजह और पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई कर रही है सर? ये कल रात की बात है। जनपद बलिया के थाना बास्टी रोड पे एक महिला पॉलिटेक्निक है। उस पॉलिटेक्निक पे पढ़ने वाली एक छात्रा ने अपने कमरे में फांसी लगा करके सुसाइड कर लिया। जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और छानबीन की। तो इसमें हम लोगों के सामने कई सारे ऐसे साक्ष्य आए हैं जिनसे ये बात निकल के आ रही है कि महिला का उस लड़की का किसी लड़के के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था और उस प्रेम प्रसंग में ही किसी प्रकार की कोई समस्या हुई जिसकी वजह से उस लड़की ने सुसाइड कर लिया और इनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जिस प्रकार से फिर उनको तहरीर मिलेगी उस पर हम लोग मुकदमा पंजीकृत करके आगे कार्रवाई करेंगे। महिला के बार सुसाइड नोट मिला है, क्या है सुसाइड नोट में? हाँ, सुसाइड नोट में यही प्रेम प्रसंग की बात निकल के आ रही है कि वो जिस लड़के से उसका अफेयर था उसने कई बार उसको वीडियो कॉल करके संपर्क करने की कोशिश की और काफ़ी भावनात्मक मैसेज वगैरह भी लिखे, लेकिन दूसरी तरफ से कोई ऐसा रिप्लाई नहीं आया। तो अभी जितने भी हमको तकनीकी और अभिलेखीय साक्ष्य मिल रहे हैं उन सब की हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और उसके बाद अग्रिम कार्रवाई हम लोग करेंगे। कौन सी ईयर की छात्रा थी सर? ये प्रथम वर्ष की छात्रा थी। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट।
महाराष्ट्र के गोंदिया के पूर्व पार्षद तथा जयश्री महाकाल सेवा समिति के प्रमुख कल्लू उर्फ लोकेश यादव पर अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारकर जानलेवा हमला कर देने की घटना गुरुवार को सुबह 11 बजे के दौरान शहर के यादव चौक परिसर से सामने आई है। इस घटना में लोकेश यादव गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल यादव को उपचार के लिए नागपुर मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है। घटना की जानकारी गोंदिया शहर में फैलते ही शहर में सनसनी फैल गई। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले पुलिस दल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा शुरू कर दिया है। हमलावरों की शिनाख्त तथा गिरफ्तारी के लिए विभिन्न दिशा से पुलिस की टीमों को रवाना कर दिया गया है। बता दें कि 1.5 माह में गोंदिया शहर के रामनगर क्षेत्र में 2 अलग अलग घटनाओं में 2 युवकों की धारदार हथियार से हत्या कर देने की घटना को अंजाम दिया गया है। घटना अभी शांत नहीं हुई है कि फिर से शहर में हमलावरों ने जानलेवा हमले की घटना को अंजाम दिया है। सर काय सांगणार, गोंदियामध्ये आता वारदात वाढत आहे, रामनगरमध्ये झाला, आता गोंदिया सिटीमध्ये गोळीबार झाला आज सकाळी सकाळी, काय सांगणार? आता आजची जी घटना आहे तर त्या घटनेबाबत की हा नक्की कशातला प्रकार आहे तर याची तपास यंत्रणा जी आहे ती माहिती घेण्याच्या शोधात आहे। आणि सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे की एखादी घटना घडते तर ती घडल्यानंतर त्याच्या मागचा पूर्व इतिहास काय हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे। मग आता एखादा विषय हा एखाद्या प्रासंगिक घटनेतून झालेला आहे, रागाच्या भरात झालेला आहे, कौटुंबिक हिंसाचारातून झालेला आहे की तो पूर्ववैमनस्यातून झालेला आहे, हा महत्त्वाचा विषय समजून घेण्यासारखा आहे। त्याच्यामुळं आजची सुद्धा जी घटना आहे तर याच्यामध्ये आपल्याला तपासाअंतीच या गोष्टी निष्पन्न होणार आहेत आणि त्यानुसार त्याच्यावरती कारवाई केली जाणार आहे। त्याच्यानुसारच त्याच्यावरती जी काही आवश्यक प्रतिबंधात्मक कारवाई असेल किंवा पोलिसांच्या बाजूने ज्या काही पुढच्या सबळ योजना ज्या असतील त्याच्यानंतरच त्याचं नियोजन केलं जाईल। महत्त्वाचं समजून घेण्यासारखा भाग जो आहे याच्यामध्ये तो म्हणजे की गेल्या काही महिन्यांमध्ये किंवा गेल्या काही वर्षांमध्ये टप्प्याटप्प्याने इथं गोंदियाची जी काही ऐतिहासिक गुन्हेगारी आहे किंवा गुन्हेगारी वृत्ती जी आहे तर ती कमी करण्याची जी काही प्रयत्न चालू आहेत त्याच्यामध्ये टप्प्याटप्प्याने जे बदल घडत आहेत तर त्याच्या अंती निश्चितच आपल्याला एक चांगली परिस्थिती ही बघायला मिळणार आहे। कारण की जो रेकॉर्ड असतो तो रेकॉर्ड बनवणं या गुन्हेगारांचं हे सगळ्यात कठीण काम असतं आणि त्याच्यानंतरच पोलीस प्रशासनाला सुद्धा संवैधानिक चौकटीमध्ये बसून काम करता येत असतं। आज दहशत निर्माण झाले, गोंदिया शहर बंद करण्यात येत आहे अशी चर्चा सुरू झालेली आहे, काय सांगाल गोंदिया शहर? गोंदिया शहर बंद करायची कुठल्याही प्रकारची कोणालाही आपापलं दुकान बंद करायची आवश्यकता नाही, दहशत वाटून घ्यायची आवश्यकता नाही। प्रत्येकजण आपापलं काम करतो आहे, पोलीस प्रशासन आपलं काम करतं आहे। जी काही घटना घडली आहे मी जसं म्हटलं की ती घटना कशातून घडली आहे हे समजून घेणं जास्त गरजेचं आहे। तर किंबहुना मी सगळ्यात आधी तुम्हाला हे सगळ्यांना सांगेल की कोणीही कुठल्याही प्रकारचं इतर कुठलंही गैरकृत्य न करता पोलिसांचं जे काम चालू आहे ते काम तपास या एकमेव गोष्टीच्या भोवती चालू राहिलं पाहिजे, याच्यासाठी फोकस्ड राहणं गरजेचं आहे। इतर कुठल्याही भानगडी केल्यास त्याच्यामध्ये पोलीस प्रशासनाला सुद्धा आपल्याला इतर कामांसाठी डायव्हर्ट करायला लागतं, पोलीस फोर्सला डायव्हर्ट करायला लागतं। त्याच्यातून आपलं जे मेन महत्त्वाचं काम आहे जे म्हणजे इन्व्हेस्टिगेशन त्याच्याकडे कुठल्याही प्रकारचं दुर्लक्ष होऊन चालत नाही। त्याच्यामुळे सगळ्यांना ही माहिती आहे आणि सूचना आहे की सूचना देण्यात येते की कुणीही कुठल्याही प्रकारच्या अफवा पसरू नये। सदर पेशंट जो आहे तो सध्याच्या माहितीप्रमाणे अत्यंत स्टेबल आहे सध्याच्या माहितीप्रमाणे आणि लवकरच तिथं गेल्यानंतर जिथं ज्या ठिकाणी ऑपरेट केलं जाणार आहे तिथून सुद्धा आपल्याला ती माहिती मिळेल की त्याच्यामध्ये पुढं काय परिस्थिती निर्माण होती आहे। त्याच्यामुळे कुणी कुठल्याही अफवांच्या बळी न पडता आपापलं काम करावं, आपापलं कर्तव्य पार पाडावं। मला वाटतं सगळ्यात महत्त्वाचं कर्तव्य या भारतामध्ये या देशामध्ये आपलं हे असलं पाहिजे की आपण आपलं काम हे चोख आणि व्यवस्थित एक जबाबदार नागरिक म्हणून पार पाडावं, ना की कुठली तरी अफवा पसरून इतर लोकांना त्रास देऊन त्यांच्या जीवनामध्ये कारण नसताना आपण ढवळाढवळ न करता या सगळ्या गोष्टी करणं गरजेचं आहे। महाराष्ट्र गोंदिया से सी न्यूज़ संवाददाता भरत घासले की रिपोर्ट। मिर्जापुर पुलिस अधीक्षक अभिनंदन द्वारा जनपद में शांति एवं कानून यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ रखने हेतु पर्याप्त पुलिस बल के साथ नगर क्षेत्र में पैदल गश्त भ्रमण किया गया। आगामी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में होने वाली श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था तथा यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा नगर क्षेत्र में पैदल गश्त भ्रमण कर आमजन, व्यवसायी बंधुओं एवं राहगीरों से वार्ता कर सुरक्षा का एहसास कराया गया।
इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग भी कराई गई। वाहन चेकिंग के क्रम में 18 वर्ष के कम उम्र वाले 2 पहिया चालकों के विरुद्ध नियमानुसार चालान की कार्यवाही भी की गई। नगर क्षेत्र के भीड़-भाड़ व्यस्ततम क्षेत्र में पैदल गश्त भ्रमण कर सड़क के किनारे अवैध अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों, व्यवसायियों को चिन्हित किया गया तथा अवैध अतिक्रमण हटवाते हुए संबंधित को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पूरे जनपद में क्षेत्राधिकारीगण तथा थाना अध्यक्ष द्वारा थाना क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल के साथ पैदल गश्त भ्रमण, संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग तथा क्षेत्र में पड़ने वाले होटल, ढाबा, धर्मशाला, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन एवं लॉज होटलों में ठहरने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कराते हुए सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए जाने हेतु संबंधित अधिकारीगण को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए तथा अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान पुलिस अधीक्षक नगर, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर व कोतवाली कटरा सहित पर्याप्त संख्या में पुलिस बल के अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। लगातार हम लोग शहर के व्यस्ततम एरिया में पैदल गश्त कर रहे हैं। व्यापार मंडल के सभी हम लोगों की बात हुई थी कहाँ कहाँ जाम लगता है, ट्रैफिक की समस्या आती है, तो इन क्षेत्रों में आज व्यापक पैमाने में पैदल गश्त की गई है और बड़ी संख्या में देखा गया कि लोग आगे अपने ठेला या अस्थायी निर्माण करके जो मार्ग को अवरुद्ध कर रहे हैं, उनको समझाया गया है, उनको नियमानुसार नोटिस देकर आगे की कार्रवाई की जाएगी अगर वो नहीं मानेंगे। व्यापार मंडल के लोगों से भी बातचीत की गई है, उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि वो इसमें समर्थन करेंगे, तो कोऑपरेट करेंगे। तो जो 22 तारीख को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है अयोध्या में, रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा है, इसके लिए हम लोग अपने जनपद में बहुत चौकसी बरत रहे हैं। हर जगह हम लोग जो हमारे मार्ग उनको हम लोग पूरा इंश्योर कर रहे हैं कि वो खाली रहें, ट्रैफिक स्मूथ चले। इसके अलावा जितने भी संदिग्ध लोग हैं उन पर निगरानी रखी जा रही है, किराएदारों का सत्यापन कराया जा रहा है, होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, जो धर्मशालाएँ हैं उनका सत्यापन करा रहे हैं हम लोग, और किसी भी प्रकार की कोई अवांछनीय गतिविधि अगर कोई करता हुआ पाया जाता तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।